हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़र क्रट एंड डायनेमिक राउटिंग को इन रिएक्ट जेएस। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हमने जब यूज़र के क्रट बनाए थे तो हमने एक बैकएंड को एज ए npm पैकेज को इंस्टॉल किया था जो एज ए बैकएंड वर्क करता है। उस पैकेज का नाम है जेसन सर्वर। तो आज भी हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो आई थिंक जो भी हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है तो उसके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेटअप होगा ये जेसन सर्वर। अगर आपके में नहीं है तो फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ ब्रीफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ सर्वर को। सबसे पहले हमें लिखना है npm इंस्टॉल जेसन हाइफन सर्वर। बेसिकली एज ए बैकएंड वर्क करेगा। तो मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, देखो यहाँ पे, ठीक है, दिखा दिया इसने। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक db.json फाइल क्रिएट करनी है रूट डायरेक्टरी पे, और जो भी डेटा हमें ऐड करना है इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेना रूट डायरेक्टरी पे। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो ऑलरेडी हमने जब पिछली बार ये यूज़र क्रेड बनाया था ना, उसमें हमने ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक db.json फाइल होगी, उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला हुआ है, सिर्फ ये नेम ईमेल एज एंड आईडी एक रिकॉर्ड डाला हुआ है, ठीक है। यही आपको रखना है, नेम ईमेल एज आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रिकॉर्ड रहना चाहिए। बाकी जो रिकॉर्ड है हम ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब क्या करना है, उसके बाद लास्ट में हमें पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें कमांड ऐड करनी पड़ेगी, जेसन हाइफन सर्वर हाइफन 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 वॉच db.json, और पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से कर लेंगे आप, जेसन सर्वर हाइफन वॉच डीबी हाइफन हाइफन वॉच db.json हाइफन हाइफन पोर्ट 3001। इतना करने के बाद लास्ट में सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, npm रन सर्वर। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लियर करते हैं इसको, यहाँ पे कर देंगे हम npm रन सर्वर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे यूआरएल मिल जाएगी। इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है आपको, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखो मैं ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है, यहाँ पे देखो ये हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। ये हमारी गेट की एपीआई है, तो गेट की एपीआई हमारी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। और गेट की एपीआई बनने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हमें अपना रिएक्ट वाला जो सर्वर है उसको भी स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए लिखेंगे हम npm रन dev, और ये हमारा रिएक्ट वाला सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। और इस पर क्लिक कर देंगे हम, फिर बाद में ये हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। जो भी हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उसी प्रोजेक्ट को, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर ना मैं एक होम वाले पेज पर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेलविन CSS। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे रहेंगी हमारे पास TR TH, यहाँ पे देंगे हम सीरियल नंबर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे जो हमारे पास डेटा है उनको शो कराना है ना, मैं नेम ईमेल एंड एज। तो यहाँ पर हम देंगे नेम, यहाँ पर हम देंगे ईमेल, और यहाँ पर हम देंगे एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डाल देते हैं हम टी हेड में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टी हेड, और इसके अंदर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे टी बॉडी बना लेते हैं, बाद में इसको हम डायनेमिक करेंगे। अभी के लिए हम हार्ड कोडेड डेटा यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसको पेस्ट कर लेते हैं पूरे के पूरे को। और यहाँ पे टी आएंगे सब जगह, क्या आएंगे, टी और यहाँ भी टी। यहाँ पे अभी इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले होम वाले पेज का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करेंगे।
यहाँ पे हम जाएंगे, क्लास नेम देंगे यहाँ पे हम w हाइफन फुल bg हाइफन कल bg ग्रे और यहाँ पर 200 और हाइट रहेगी इसकी h स्क्रीन। आ गया ना ग्रे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लैक्स ऐड करके और इसका आइटम सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फ्लैक्स, यहाँ पे यहाँ पर हम देंगे जस्टिफाई हाइफन सेंटर आइटम्स हाइफन सेंटर। एक काम करते हैं, जस्टिफाई सेंटर को हटा के टॉप पे रहने देते हैं। यहाँ पे इसको हम कर दें जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई हाइफन सेंटर। और यहाँ पे हम कर दे दें कॉल, जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पे दे दें हम आइटम्स सेंटर। को हटा के हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। बाद में करेंगे चीज़ फिक्स, अभी ये हो गया, सेंटर में आ गया। और उसके बाद टेबल को थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं। टेबल को दे देते हैं हम क्लास नेम बॉर्डर, बॉर्डर दे देते हैं इसको, यहाँ से बॉर्डर आने लग जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे क्लास नेम और यहाँ पे देते हैं हम इसको क्लास नेम में यहाँ पर हम देंगे इसको bg हाइफन इंडिगो 500 टेक्स्ट हाइफन वाइट। यहाँ पे आप देखना ये आने लगा इस तरीके से। और यहाँ भी बॉर्डर दे देते हैं, और ये हम यहाँ से बॉर्डर की क्लास कॉपी करके सब जगह ऐड कर देते हैं, क्लास नेम बॉर्डर। ये यहाँ पे ऐड हो गया। और टेबल की जो हम विद है, टेबल की विद देते हैं हम, विद हमें डायनामिक विद देनी हो टेबल की, हम इस तरीके से दे सकते हैं टेबल किस इसके अंदर, यहाँ 100, यहाँ पे देते हैं हम 500 पिक्सल। और इसकी हम अगर हाइट हटा देंगे यहाँ से देखो मैंने इसकी हाइट हटा दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर में आ गया। बट यहाँ पे थोड़ा, हाँ एक यहाँ पे H1 भी दे देते हैं, H1 यूज़र क्रेड के नाम से, ठीक है। इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के इसमें कैप्शन टैग ऐड कर देना। केबल के अंदर कैप्शन टैग होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दे देंगे हम यूज़र क्रेड। अब ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया यूज़र क्रेड के बाद। अब यहाँ पे क्या देना है हमें, यहाँ पर अब हमें दे देते हैं इसको थोड़ी क्लास दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट फॉर एक्सेल और कलर यहाँ पर दे देते हैं हम इसको टेक्स्ट हाइफन ब्लू हाइफन 500। अभी अच्छा लगेगा।
ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही हमें आगे करना पड़ेगा, आगे का काम हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये तो हो गया। अब उसके बाद ये जो हमने क्लास ऐड करी थी यहाँ पे क्लास नेम बॉर्डर, इसको दे देंगे और यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेबल का जो बीजी रहेगा ना, टेबल का बीजी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, टेबल का बीजी हम कर देते हैं वाइट, बीजी हाइफ़न वाइट, ठीक है ना? टेबल का बीजी वाइट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास कॉपी कर ली, जल्दी-जल्दी यहाँ भी ऐड कर देते हैं क्लास, सारी की ये बॉर्डर वाली क्लास, तो ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है? ये ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ना एक क्लास और ऐड कर देते हैं हम, ये वाली, टैक्स इंडिको जो उसमें हमने दी थी, बीजी ग्रे वाली दी थी ना, टैक्स इंडिको करके एक क्लास है, टैक्स हाइफ़न इंडिगो हाइफ़न 500। अब देखना कितना अच्छा लगेगा इसका कलर। सीरियल नंबर इस तरीके से यहाँ पे चाहे तो आप दे सकते हैं, बट हम अभी के लिए ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है? अब जल्दी-जल्दी चलते हैं अपने आगे, और आगे जो हम बनाने वाले हैं, वो यहाँ पे हम बनाएँगे बटन्स। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे देते हैं हम एक्शन का कॉलम। एक्शन में हमारे पास रहेंगे 3 बटन। बटन रहेंगे यहाँ पे, एक एडिट का, हाँ 2 बटन रहेंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। यहाँ देंगे हम क्लास नेम बीजी बीजी हाइफ़न इंडिगो हाइफ़न 500 टैक्स हाइफ़न वाइट, ठीक है? ये आ गया। और उसके बाद देंगे यहाँ पे हम अ, उसके बाद देते हैं यहाँ पे बीजी वाइट भी हो गया, ये भी आ गया। यहाँ पे देते हैं हम डिलीट का बटन। और यहाँ पे देते हैं बीजी हम रेड, ठीक है? इस तरीके से आ जाएँगे हमारे पास। ये थोड़ा अच्छे से नहीं लग रहे, तो इसको अच्छे से करने के लिए यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स, क्लास नेम यहाँ दे देंगे हम फ्लेक्स, और यहाँ पे दे देंगे गैप 6, इसका हम गैप दे देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ी पैडिंग में रख दी, ठीक है? अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेगा, एडिट पे जाएगा, डिलीट पे क्लिक करेगा, डिलीट पे जाएगा। अब यूआई का फोकस ना करके मेनली यहाँ फंक्शनैलिटी समझनी है, बट फिर भी हमने काफ़ी अच्छी यूआई बना रहे हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम लास्ट कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर कर दीजिए यहाँ पे लास्ट में, बस इतना करना है हमें। सबसे पहले हम ये जो डेटा आ रहा है, ये ना हार्ड कोडेड डेटा, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से करना है। अब हमें इस हार्ड कोडेड डेटा को फैच करना है एपीआई से। तो एपीआई से फैच करने के लिए अब हमें क्या चाहिएगा, एक तो स्ट्रीट चाहिएगी, कॉन्स्ट यहाँ पे देंगे हम यूज़र्स, और यहाँ पे सेट सेट यूज़र्स, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे यूज़ स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे यूज़ अफेक्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे ट्राई कैच के साथ, ट्राई के अंदर डालेंगे ना एपीआई रिक्वेस्ट हम ट्राई। एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम भारी बना लेते हैं इसको, गेट यूज़र बाद में भी काम है, कॉन्स्ट गेट गेट यूज़र्स, यहाँ पे असिंक, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे।
यहाँ पे कॉल करा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गेट यूजर्स में ट्राई कैच लगाएंगे, जल्दी जल्दी ट्राई, और यहाँ पे कैच, और यहाँ पर हम देंगे, अगर कोई भी एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग ई कर दो तुम, जो भी एरर आ रहा है। अभी के लिए हम कंसोल में रहने देते हैं, एरर को बाद में देखेंगे कि कैसे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। कंसोल में जो भी एरर आ रहा है कंसोल में प्रिंट कर दो। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैं जूम इन करके कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो एपीआई यूआरएल है ना यूजर्स वाली, इसको कॉपी करनी है, इसको की कॉपी, और यहाँ पे लगाया हमने कॉन्स्ट यूज, कॉन्स्ट लाइक डेटा। एक काम करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे कर दिया हमने अवेट, और यहाँ पे फैच, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेट यूजर्स, और यहाँ पे हमने पास कर दिया डेटा। अब देखो वो एपीआई कॉल कहीं नहीं गई, वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, इंस्पेक्ट करेंगे, अपनी नेटवर्क टैब खोलेंगे, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे फैक्चुअल SHR। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमारी कॉल जा रही है, और इसका रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पर देखो, रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स में हमें, देखो मैं डॉक बॉटम कर देता हूँ, ये कॉल जा रही है और इसके रिस्पॉन्स में हमें ये मिल रहा है, देखो पूरा का पूरा डेटा। थोड़ा जूम इन कर, ये आ रहा है ना डेटा, देखो यहाँ पे इस तरीके से सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, देखो पीछे मेरे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे डॉक का बॉटम में करके दिखाऊंगा, सारे का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। सिंपली ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इसमें, और जल्दी से जल्दी हम इसको क्या करते हैं, इस डेटा को हम डिस्प्ले करा देते हैं इसमें, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है, ठीक है। इस रो को करते हैं लाइक दिस, यहाँ पर करेंगे हम यूज़र डॉट लेंथ, यूज़र डॉट लेंथ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये चल, और एल्स में हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास यूज़र की लेंथ नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, TD, यहाँ देंगे हम कॉल स्पैन कितने का, 5 का, और यहाँ पे आप दिखा दो H1 नो डेटा, क्या दिखा दो, नो डेटा। अगर हमारे पास डेटा है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे हम एक फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट के अंदर हम देंगे यहाँ पे यूजर्स डॉट मैप, इसके अंदर लगाएंगे हम यूज़र, और यहाँ पे उसको रिटर्न कर देंगे सिंपली, और फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र आ रहा है, यूज़र के अंदर सबसे पहले हमें की में पास कर देंगे जो भी यूज़र की आईडी है, यूज़र डॉट ID, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले सीरियल नंबर पे हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं यहाँ से इंडेक्स, और यहाँ पे हम कराएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह दे देंगे इंडेक्स+1, इंडेक्स+1, और यहाँ पे नेम में यहाँ कराएंगे हम यूज़र डॉट नेम, और सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको ईमेल के लिए। यहाँ पे हम देंगे यूज़र डॉट ईमेल, उसके बाद यूज़र डॉट एज।
अब यहाँ पर देखना, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था, john@doexample.com एज 3 लाइक दिस। ठीक है, ये सारे का सारा डेटा हमारे पास आ गया। तो ये तो एक काम तो हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, अगर हमारे पास डेटा नहीं है, लाइक हम ऐसा लगा सकते हैं ना, नॉट इक्वल्स टू यूज़र डेटा। उस केस में देखो ये हमारे पास ये भी आ गया, नो डेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा सारा का सारा काम हो गया। अब हम बनाते हैं एक ऐड का पेज बनाएंगे, एक डिलीट तो सीधे हैंडल कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिलीट की एपीआई को हैंडल कर लेते हैं इसी पेज पे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिलीट यूज़र, और यहाँ पे असिंक, और यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से। इसी को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक हम क्या रिसीव करेंगे, एक आईडी, वो आईडी हम यहाँ पास कर देंगे, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसके थ्रू ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बैकटिक। बैकटिक के थ्रू हमने यहाँ पे ले लिया। और आप लोगों ने अगर हमारी ईपीआई वाली वीडियो नहीं देखी कि ईपीआई कैसे कॉल करा सकते हैं, कराते हैं इसमें, वो भी देख लेना आप जाके, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि ईपीआई कैसे कॉल हो रही है। और यहाँ पे हम दे देंगे मेथड, इसका देना पड़ेगा हमें, कैप्स में दे देते हैं डिलीट। ठीक है, अब क्या करें, अब इस पे डिलीट यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये करेंगे, डिलीट यूज़र पे क्लिक बनाने के बाद इस डिलीट वाले बटन पे ना, ऑन क्लिक पे ये क्या कॉल कर दे, ये डिलीट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, डिलीट। यहाँ पे हम पास कर देंगे यूज़र डॉट आईडी, जो भी यूज़र की आईडी आ रही है वो यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब ये करना पड़ेगा कि चेक करते हैं इसको वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, उससे पहले मैं इसका बैकअप लेके रख लेता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा यूज़र एम्प्टी हो जाएगा। ये यहाँ पे बैकअप लेके रख लेना है, क्योंकि अभी हमने ऐड का लॉजिक तो लगाया ही नहीं है ना। रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद में डिलीट पे क्लिक करा तो डिलीट हो गया। पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया हमने डिलीट। यहाँ पे कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे कंट्रोल Z कर देंगे तो भी आ जाएगा, कंट्रोल Z कर देंगे, सॉरी, इसका बैकअप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे करेंगे हम, इफ कन्फर्म आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, यहाँ पे करेंगे आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इसके इक्वल है तो ठीक है, इसके इक्वल है तो ठीक है, एल्स में आप रिटर्न कर दो, एल्स में कर दो आप रिटर्न, कुछ मत करो यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो डेटा हमारे पास फिर से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो, ये लगाया मैंने, कैंसिल पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल Z और सेव कर दो, दोबारा से डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ऐड का पेज बनाना है और उसको ऐड करवाना है रिकॉर्ड को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट में ना एक यहाँ पे हमने होम का बनाया हुआ है, एक यहाँ पे ना न्यू फोल्डर बना के यूज़र के नाम से बना देते हैं। और यूज़र के अंदर हम बनाते हैं add.jsx, और एक बना लेते हैं हम update.jsx के नाम से। और सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इनके ऐड वाले का मैं राउटर भी डिफाइन कर लेते हैं, वहाँ पे राउटर में जाके, यहाँ पे ऐप राउटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ऐड
फ्रॉम, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र स्लैश ऐड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि इस राउट को यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस राउट को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसे 404 से पहले पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर दे देंगे यूज़र। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐड यूज़र स्लैश, यहाँ पे हम कर देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, यूज़र स्लैश ऐड ही कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं उसको ऐड, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। और हमने जिसमें कॉन्फ़िगर कर रखा था ना, आई थिंक वो हमने डिक्लेरेटिव मोड कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने उसमें राउटर में। तो इसको जो हमने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। इसको अनकमेंट करने के बाद इस वाले को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन का एक ही राउटर हो सकता है, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं कमेंट। उसके बाद अपनी app.jsx पे चलते हैं। इसको करना पड़ेगा अनकमेंट, और इसको करना पड़ेगा कमेंट। तो अभी हम देख लेते हैं चीज़ें सही चल रही है नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ इशू आया, उसको देखते हैं अब क्या है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें सही चल रही हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या काम किया, ऐड वाले में कुछ भी हमने ऐड नहीं किया ना यहाँ पे। यहाँ पे वही हमें कमांड लिखनी है, rf fce, और उसके बाद ये चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड वाला भी हो गया, एक्सपोर्ट। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हेडिंग के बराबर में एक, हेडिंग के अंदर ही या फिर हेडिंग के बराबर में हम एक बटन ले लेते हैं कैप्शन के अंदर। टेबल की जो कैप्शन है उसी के अंदर हम एक बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे डिलीट का बटन है ना, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया भाई डिलीट वाला बटन, ये रहा भाई। और एडिट वाला बटन कॉपी कर लेते हैं। एडिट वाले बटन को यहाँ पे डालते हैं हम के अंदर, कैप्शन के अंदर, और यहाँ पे लगाते हैं उसमें एक नैब लिंक। क्या लगाएंगे, नैब लिंक, और उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे बटन को, और यहाँ पे हम दे देंगे ऐड, और उसके अंदर दे देंगे हम टू के अंदर, यहाँ पर हम दे देंगे यूज़र स्लैश ऐड, और इसको हम हटा देंगे। बस इतना काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। और इसका जो बीजी कर देते हैं हम, इसका बीजी कर देते हैं हम बीजी ग्रीन, बीजी ग्रीन 700। ऐड पे जाएंगे तो ऐड वाले यूज़र स्लैश ऐड वाले पेज पर आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें होम वाले टेबल से ही हम कुछ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ पर देते हैं हम बीजी ग्रे, बीजी इंडिगो 500, और यहाँ पे दे देते हैं हम एच स्क्रीन, ताकि ये फुल स्क्रीन की हमारी विथ ले ले, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्रीन भी हो गया। चलते हैं इसी ऐड वाले पे, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ये। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर थोड़ी क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं विद दे देता हूँ मैं यहाँ पे 300 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल। पिक्सल को हमें इस तरीके से देना पड़ता है।
ठीक है? और बीजी जो रखेंगे हम इसका बीजी हाइफ़न वाइट आ गया ना? तो फ़ॉर्म की विड्थ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 500 पिक्सल कर देते हैं। और हाइट इसकी हम कितनी देते हैं? जितनी हाइट रिक्वायरमेंट होगी उतनी लेता रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, एक लेते हैं इनपुट बॉक्स, जल्दी लेंगे यहाँ पे एक इनपुट, ईमेल और नेम और ऐज के लिए ले रहे हैं ना, इनपुट, यहाँ पर हम देंगे टाइप इक्वल्स टू ईमेल, और मैं यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन लगा दूँगा, बाकी कोई से नहीं लगा रहा मैं रिक्वायर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर, एंटर ईमेल, यहाँ पे एंटर ईमेल कर दिया। यहाँ पे ईमेल को हम एंटर करवा देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे हम बहुत सारे बना लेते हैं। एंटर ईमेल, और यहाँ पे अच्छा ईमेल को नीचे रहने देते हैं, इसको दे देते हैं हम एंटर, पहले वाले को हम कर देते थे नेम, यहाँ पे कर देंगे हम एंटर नेम, ईमेल, और यहाँ पे दे देंगे हम एंटर एज, और यहाँ पे कर देंगे हम नंबर, और बटन हम वहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये यूज़र का जो ऐड वाला बटन है हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे दे देंगे हम, यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पे कर देंगे सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैक्स कर देते हैं, फॉर्म के अंदर दे देते हैं हम फ्लैक्स, यहाँ पे दे दें हम फ्लैक्स ऑल, फ्लैक्स आइकन कॉल दे दिया हमने। फ्लैक्स कॉल के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आ रहा है ये अब भी, है ना? यहाँ पे खाली फ्लैग देके देखते हैं, यहाँ से बात बन गई नहीं, अदरवाइज़ हमें एक डिप में इनको आइटम्स को डिप में रैप करना पड़ेगा। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको अगर ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इस फॉर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? अब बटन को थोड़ी हाइट विड्थ दे, बटन को थोड़ा विड्थ बढ़ा के दे देते हैं, विड्थ कर देते हैं इसकी विड्थ, इसमें भी हम दे सकते हैं विद हाइफन फुल, यहाँ पे फ्लैक्स हाइफन कॉल कर देते हैं। फ्लैक्स कॉल करने के बाद देखना यहाँ पे ये आने लगा ना, और ये सारी की सारी क्लास हमें सब जगह ऐड करनी पड़ेगी, इस पे भी ऐड करनी पड़ेगी, विद फुल ऐड करनी पड़ेगी, क्लास, क्लास नेम डब्लू हाइफन फुल, और फिर उसके बाद ये नीचे आने लगेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी आने लगे ना, इस तरीके से। और यहाँ पे हम थोड़ी एक क्लास दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर के बाद यहाँ पे यहाँ भी दे देते हैं हम बॉर्डर, हाइट दे देते हैं यहाँ पे हम, हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल्स, एक ही करके देखते हैं नियम वाला कैसा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है तो इसकी हाइट देते हैं हम 50 पिक्सल्स, 30 पिक्सल करेक्ट रहेगी, 30 पिक्सल करके देखते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे कर देंगे सबकी, कॉपी कर लेंगे और सबकी हाइट कर देंगे 30 पिक्सल, ठीक है? इतना इजी काम हो रहा है हमारा टेलविंड से, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था टेलविंड सीखते हुए रहेंगे और काम भी करते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है? एंटर नेम, एंटर ईमेल, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, प्लेस होल्डर में लगा दिया एक जगह, इसकी जगह हमें यहाँ लगाना था,
ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में एक बटन फॉर्म से ऊपर रखते हैं हम। इसके ऊपर एक बटन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे हमने होम पे किया ना, गो बैक के नाम से ऐड करते हैं। और यहाँ पर जैसे गो बैक पे क्लिक करेगा यूज़र, नेम लिंक भी कॉपी करनी थी, मैं नेम लिंक कॉपी नहीं की ना, नेम लिंक भी चाहिएगी हमें। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम बैक, और बैक पे क्लिक करने के बाद ये कहाँ जाएगी नेम लिंक, ये जाएगी फॉरवर्ड स्लैश राउट पे, यानी कि होम वाले राउट पे, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं नेम लिंक। ठीक है, ये भी हो गया। ये बैक थोड़ा नीचे आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम, या तो फॉर्म के अंदर ले लें, ये फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो बैक का बटन भी आ गया, और इसका जो कलर दे दें हम बैक यहाँ पे कुछ और कलर देते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं रेड 700। यहाँ पे बैक पे आ जाएगा, तो बैक पे जाएंगे तो इस पे आ जाएंगे, ऐड पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी स्टेट ले लेते हैं, और इसको फॉर्म की पे भी इसको भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना दें हम कॉन्स्ट, तो सबसे पहले एक नेम की स्टेट लेते हैं, नेम, और यहाँ पे सेट नेम, सेट नेम, और यहाँ पे क्या करेंगे यूज़, यूज स्टेट, या फिर एक काम करते हैं, एक ही स्टेट ले लेते हैं हम यूज़र की, तो यूज़र की स्टेट एक ले लेते हैं, इसी के अंदर हम तीनों प्रॉपर्टी रखेंगे वहाँ पे, और सेट यूज़र। ठीक है, और इसी के अंदर हम तीनों प्रॉपर्टी रखते हैं, नेम, नेम, ईमेल, और एज। बाय डिफ़ॉल्ट एज भी एम्प्टी रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जल्दी-जल्दी यहाँ पे इसके ऑन चेंज पे ये सेट करानी है, इसके ऑन चेंज पे ये सेट कराना है। तो इसके ऑन चेंज पे हम ये सेट करा देंगे ऑन, ऑन चेंज, यहाँ पे हम करा देंगे, यहाँ पे यहाँ से निकाल लेते हैं हम प्रीवियस स्टेट, यहाँ पे कर देंगे हम प्रीवियस, और यहाँ पे हम कर देंगे नेम, यहाँ कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आएगी, और यहाँ पे हम कर देंगे, ये कौन सा है, नेम वाला इनपुट है ना, हाँ, यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 1 सेकंड रुकना है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। एक टोकन मिस हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सेट यूज़र, दोबारा लेते हैं सेट यूज़र। ठीक है, हो गया प्रीवियस, और प्रीवियस के अंदर यहाँ पे दे दो भाई नेम, या एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसे बात नहीं बननी तो ऐसे कर सकते हैं, सिंटैक्स यहाँ पे ये स्लिंट मेरा सिंटैक्स एरर दे रहा है, तो एक काम, एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम यूज़र कर दें, और यहाँ पे हम इसको नेम को कर दें ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू रहेगी वो यूज़र डॉट वैल्यू, सॉरी यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कर देते हैं सब जगह। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ ये करना है, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल कर दो और यहाँ भी ईमेल कर दो और लास्ट में बस एज करना है। यहाँ एज को सेट कर दो और यहाँ भी आप एज को सेट कर दो, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या करना है, यूज़र स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है हमारा, ठीक है? अच्छा, वो चेक कर लिया हमने, इसको स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक हैंडल सबमिट फंक्शन बनाना है या हैंडल सेव के नाम से, हैंडल सेव। उसके बाद यहाँ पे डाल लिए मैं असिंक और यहाँ पे हम जो भी हमारा एपीआई उसका लॉजिक है उसको लगाएंगे और यहाँ पे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा पहले। जो भी हमारी सेव एपीआई का लॉजिक है यहाँ लगाने वाले ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हटाना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे होम वाले पेज से, हम जो डिलीट वाली जो हमने ईपीआई लगाई थी उसी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे ट्राई कैच से लेके यहाँ तक और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम डेटा यहाँ पे उल्टा रहेगा, सेट यूज़र यहाँ पे एम्प्टी सेट कर देंगे। हाँ, होम पेज पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने लगाया था ना res.json, ये डेटा वेटा सेट नहीं कराना है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काम हो जाए, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? डिलीट वाली एपीआई में हम सिर्फ इसका वेट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा, हम इसका वेट करेंगे एपीआई का, अगर कोई एरर आता है तो एरर में चली जाएगी और एम्प्टी यहाँ पे कर देंगे सेट इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सबसे पहले इसको हटाते हैं और यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, यहाँ देना पड़ेगा पोस्ट और यहाँ पे इसको बैठा देते हैं और यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें देना पड़ेगा बॉडी और यहाँ पे देना पड़ेगा मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके जो भी हमारी यूज़र वाली स्टेट आ रही है वो। ये स्टेट हम कहाँ पे कॉल, ये फंक्शन हम कहाँ पे कॉल कराएंगे, इसको हम कॉल कराने वाले हैं यहाँ पे ऑन सबमिट पे इसको कॉल करा दो हैंडल सेव को। अब एक एरर बचता है, वो क्या बच रहा है, अच्छा ये इसमें आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डायरेक्टली हम ऐसे करा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये पोस्ट की एपीआई है, बस हम इतना कर देंगे और वो डेटा सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ @gmail.com और इसकी एज डाल दी मैंने 20, वो डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा डेटा, यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, डेटा यहाँ पे सेव हो गया। अब बाद में हम ये भी देखेंगे कि जैसे सेव करने के बाद ना वो यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वो रिडायरेक्ट होके आ जाए, वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब ये सारा का सारा कोड मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे एक एडिट वाला पेज भी बना लेना है। तो सबसे पहले ना एडिट वाला पेज बनाने से पहले इस पर खोलते हैं हम वो अपडेट वाला पेज। तो अपडेट वाला फाइल को ओपन करना है, यहाँ पर डालना है हमें RAFC। उससे पहले हम डायनेमिक राउटिंग देख लेते हैं। अभी डायनेमिक राउटिंग कैसे वर्क करती है, देखो डायनेमिक राउटिंग कैसे वर्क करेगी वो भी हम देख लें। और यहाँ पे ना अभी मैं H1 में ऐसे यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, हाय। उसके डायनामिक राउटिंग के लिए हमारे पास हर यूज़र की जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर यूज़र की आईडी क्या आएगी, यहाँ पे हर यूज़र की आईडी डायनेमिक आएगी, ठीक है? हर यूज़र की जो आईडी है वो डायनेमिक आएगी, ठीक है? उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इसमें प्रोजेक्ट में, तो हमने सेव कर लिया था। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं डेटा मोड को। तो डेटा मोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यूज़र और यहाँ पे हम पास कर देंगे यूज़र कॉलिन ID और यहाँ पे हम कर देंगे वो अपडेट वाला फंक्शन
कंपोनेंट कॉल, और इस अपडेट वाले को हम यहाँ से अपडेट कर लेंगे, इंपोर्ट अपडेट फ्रॉम, यहाँ पे अपडेट हो गया, यहाँ पे देखो इंपोर्ट भी कर लिया ना। अब देखो इस वाले पेज पे हम कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो इस वाले पेज पे हमें जाना है, तो हम यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने होम वाले, ये होती है डायनेमिक, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये होती है डायनेमिक राउटिंग। यहाँ पे आईडी हमें पता नहीं था क्या आईडी आएगी, तो इसमें अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर हम एक काम कर, ऐड वाले में ना हमने एक चीज़ मिस करी यहाँ पे ना। एक तो हमें ना जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई करने से पहले एक तो ना हमें एक आईडी रखनी चाहिए इसमें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी रहे, कि आईडी की जो वैल्यू रहेगी ना बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगी डेट डॉट नाउ। अदरवाइज इसका इशू क्या होगा, अभी मैंने याद आया था, तो जैसे ही हम db डॉट जेसन में जाएंगे, देखो अभी एक रिकॉर्ड ऐड आया है ना, उसकी आईडी ऐड होगी नहीं आई होगी, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ये ऑटो जनरेट कर रहा है, तो आई थिंक ये वेल एंड गुड है। अगर आईडी ऑटो जनरेट कर रहा है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमारा काम हो गया। अब यहाँ से हमें चलना पड़ेगा होम वाले पेज पर, और होम वाले पेज से हम यहाँ तक कैसे आ सकते हैं एडिट वाले पेज तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने एडिट वाला जो बनाया था ना, एक नैब लिंक जो हमने बनाई थी, नैब लिंक को भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से कैप्शंस के अंदर से। तो नैब लिंक यहाँ से इतनी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एडिट वाले बटन कहाँ गया भाई, एडिट वाला बटन ये है हमारा, एडिट वाला बटन हमारा ये रहा, एडिट पे, और इसको क्लोज कर देंगे, और ये बटन को हम कट करके नैब लिंक के अंदर पेस्ट कर देंगे, एडिट वाले बटन को इसको उठाएंगे यहाँ से नैब लिंक के अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें डायनेमिक देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे देंगे हम यूज़र, और यूज़र की जो भी आईडी है उसको यहाँ पे आप लेकर आ जाओ, यहाँ पे हम देंगे यूज़र डॉट आई डी। अब देखना जादू इसका, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, पहले यूज़र की आईडी 1 है ये भी आ गई, और यहाँ पे यूज़र की आईडी क्या है, ये है 2, यूज़र की आईडी ये डायनेमिक है, ये भी आ गई। तो इस तरीके से हम डायनेमिक राउटिंग बना सकते हैं किसके अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अपडेट वाला भी लॉजिक हमें लिखना है, तो अपडेट वाले में मोस्टली जो ऐड वाला जो है वो वही सेम रहेगा। और यहाँ पे अब हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा कंपोनेंट पेस्ट कर देता हूँ मैं, ऐड को रिप्लेस कर देता हूँ बस सिर्फ अपडेट से, यहाँ पे अपडेट, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम सब वही रहेगा, यहाँ पे मेथड का नाम चेंज रहेगा बस पुट, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, अभी के लिए मैं हार्ड कोड आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। हाँ यहाँ पे ना एक ना होम पे से हमें यूज़र वाली जो एपीआई की हम जो कॉल थी ना, ये फंक्शन गेट यूज़र्स की जगह में गेट यूज़र लगाना पड़ेगा। वो क्यों लगाना पड़ेगा, पहले जो भी रिकॉर्ड हैं यूज़र के वो फैच हो फिल होके आने चाहिए ना, यहाँ पे एक फॉर्म जो देखो अभी जो फॉर्म आ रहा होगा, ये अपडेट वाले केस में तो फिल होके आनी चाहिए यूज़र की, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है test@gmail.com या ये वाली, इन दोनों में से कोई एक फिल होके आनी चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमने कॉपी किया है, और यहाँ पे हम करेंगे, और यूज़ अफेक्ट भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो हमने यूज़ अफेक्ट में किया हुआ था वो भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इस फंक्शन का नाम सिंगल यूज़र फैच कर रहे हैं तो हम गेट यूज़र कर देंगे, और यहाँ पे यूज़ अफेक्ट कर देंगे इंपोर्ट, और गेट यूज़र्स की जगह यहाँ पे गेट यूज़र कर देंगे। और यहाँ पे फैच में ना एक हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर देना पड़ेगा आईडी, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी 1 दे रहा हूँ, और आईडी को हम यूआरएल से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर 1, और यहाँ पे सेट यूज़र कर देते हैं हम, जो भी यूज़र की आईडी आ रही है यहाँ पे हमने सेट यूज़र कर दिया।
डेटा, और यहाँ पे अगर एरर आया तो एरर पिक के टाइम पे लगा दिया और यहाँ पे फैच कर ली, ठीक है। अब उसके बाद देखना ये वैल्यू फिल होकर आ रही होंगी, इसमें देखो फिल होकर आने लगी ना। अब जैसे ही मैं बैक जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा टेस्ट वाले पे, तो टेस्ट, अच्छा मैंने आईडी 1 ही डाल रखी ना अभी, तो हमने आईडी हार्ड कोड कर रखी है। बाद में हम डायनेमिक करेंगे इसको, और जब हम इस पे आएंगे तो इसको भी देखेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, या नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पुट वाला जो लॉजिक है हमारा सही से वर्क कर रहा है नहीं, तो इसे हैंडल सेव की जगह ना सेव, यहाँ पे इसको मेथड का नाम अपडेट कर देंगे हैंडल अपडेट, और इसको यहाँ पे फॉर्म में जाके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। मैं चाहता हूँ ये जॉन डू वाला जो बंदा है हमारा, इसकी आईडी ये रह जाए 1 2 3, और ईमेल हो जाए, ईमेल के बाद एक और एम लग जाए, नियम में 1 2 3 नियम में हम कर देते हैं यहाँ पे जॉन डू की जगह जॉन टेस्ट हो जाए इसका नाम, ये जिसकी 31 हो जाए, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट हो गया डेटा। सबमिट होने के बाद जैसे हम बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो जॉन टेस्ट .com इस तरीके से हो गई। और सबमिट बटन का भी टैग चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम अपडेट वाला काम कर रहे हैं, तो अपडेट वाले के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे हम अपडेट, बस ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हो गया काम सारा। अब एक काम और बताना रहता है आपको कि हाँ, ईमेल तो अपडेट नहीं होगी ना, कभी भी ईमेल को अपडेट नहीं कर सकते कोई भी यूज़र, तो ईमेल को अपडेट ना कर सकता है यूज़र, तो उसके लिए अब हम क्या कर देंगे, उसके लिए ना ईमेल वाली फील्ड को हम कर देंगे रीड ओनली। यहाँ पर देखो मैं टाइप करने का टाइप करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, ये रीड ओनली फील्ड बन गई हमारी ईमेल वाली, ठीक है। मैं अपडेट करूँगा, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। बाद में कैसे हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं और मैसेज शो कर सकते हैं, वो भी हम सारे की सारी चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, हमने क्रेड बनाए यूज़र के, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। डिलीट और यूआई डिज़ाइन की, ऐड यूज़र, डिलीट यूज़र, लिस्ट यूज़र, सारी एपीआई हमने लगाई। हमने देखा जेसन सर्वर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो वो पहले भी देख चुके हैं बट इस बार भी हमने देखा। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।